नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रमिक कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में। यदि आपने अभी तक अपना श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनका जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ था उनको 1,000 रुपये का आर्थिक मदद किया था। लेबर कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। श्रमिक कार्ड के अंतर्गत 16 योजनाएं आती हैं, जिनके बारे में हम चलिए आगे विधिवत तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम टाइप करेंगे UPBOCW। ये लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको टाइप करके हम सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा। अब हम योजनाएं विकल्प पर क्लिक कर देंगे, जिसमें समस्त योजनाओं पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जितनी भी योजनाएं इस कार्ड के अंतर्गत हैं वो सारी की सारी हमारे पास उनकी लिस्ट आ चुकी है। यदि कोई महिला श्रमिक पुत्र को जन्म देती है तो योजना के अंतर्गत उसे 20,000 तथा पुत्री के जन्म की दशा में रुपये 25,000 अनुदान मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से उच्चतर शिक्षा तक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाएगी। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे जिनके पुत्र पुत्रियों ने ग्रेजुएशन में लगभग 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करके कोई डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री हेतु एडमिशन लिया है। आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है, जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है तो उसके पुत्र को कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रमिक यदि स्वयं चाहे तो वह स्वयं भी प्रशिक्षण ले सकता है। यदि उसकी पत्नी भी चाहे तो वह भी प्रशिक्षण ले सकती है। पुत्र की उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये शर्त इसमें दी गई है। सौर ऊर्जा सहायता योजना। श्रमिक कार्ड होने का एक लाभ ये है कि आपको सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत आपके घर पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जिसमें 2 LED बल्ब, एक बैटरी वाला पंखा साथ में दिया जाएगा। सोलर पैनल पर 5 वर्ष की गारंटी साथ में दी जाएगी। कन्या विवाह अनुदान योजना। पंजीकृत श्रमिक को उसकी पुत्री की शादी हेतु 55,000 रुपये का अनुदान मिलने का प्रावधान है। बस शर्त यह है कि श्रमिक का पंजीकरण कम से कम 100 दिन पहले हो चुका हो तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, तभी इसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आवास सहायता योजना। इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को घर बनाने हेतु 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। शौचालय सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक को 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह शौचालय बनवा सकता है, जो कि 2 किस्तों में आता है 6-6 हज़ार रुपये। चिकित्सा सुविधा योजना। इस योजना के अंतर्गत विवाहित श्रमिक को प्रत्येक वर्ष 3,000
व अविवाहित श्रमिक को 2000 रुपये दवा करवाने हेतु सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। यदि देश में कोई आपदा आ जाए तो आपदा राहत योजना के अंतर्गत सरकार पंजीकृत श्रमिकों को 1,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। महात्मा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र श्रमिक को 1,000 रुपये प्रति मंथ उसको पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ श्रमिक के 60 वर्ष पूरे होने के बाद मिलेगा। चलिए अब हम अगली योजना को देखते हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना। ऐसे श्रमिक जो आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना की तरह ही इलाज करवाने हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। वैसे इसमें कोई अधिकतम राशि नहीं फिक्स की गई है, जैसा कि आयुष्मान भारत में अधिकतम 5 लाख तक का बीमा मिलता है। मृत्यु विकलांगता सहायता योजना। यदि किसी श्रमिक की कार्यस्थल पर किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। पूरी तरह विकलांग होने पर 3 लाख तथा आंशिक विकलांगता में 2 लाख रुपए की बोर्ड द्वारा आंशिक भुगतान किया जाता है। दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पूर्ण अक्षम होने पर जीवन भर 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपये श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिक के परिवार को प्रदान की जाती है। तो मित्रों, श्रमिक कार्ड के इतने सारे लाभ हैं, अतः यदि अभी तक आपने श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।